दोस्तों नमस्कार। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में आपके लिए एक और मॉक टेस्ट लेके आए हैं। तो दोस्तों आप एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ। आपको साथ साथ अपना स्कोर काउंट करते रहना है। 50 क्वेश्चंस के एक मॉक टेस्ट में आज आप कितना स्कोर करते हैं, चलिए देखते हैं किसमें कितना दम है। और दोस्तों ये एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चंस को देखना। आज के बाद इन क्वेश्चंस को आपको कभी भी गलत नहीं करना है। तो चलिए दोस्तों मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब की गई थी? 1919, 1920, 1921 या फिर 1922 में? तो दोस्तों अब आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, उसके बाद में आपको इसका आंसर बताया जाएगा। जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे आपको एक क्वेश्चन हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है। और दोस्तों इस मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा ए, 1919 में वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना सन 1919 में की गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में होता है? ठीक है, किस गैस का प्रयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है? ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या रेडोन? तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आएगा ए, ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस का प्रयोग है वो सिगरेट लाइटर में किया जाता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए खास इंफॉर्मेशन है, अनअकैडमी के ऊपर अल्ट्रा कॉम्बैक्ट टेस्ट होने जा रहा है 24 अप्रैल 2022 को। तो इसमें आप जरूर से एनरोल कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एसजेएल 2021 कोड आपको लगाना है एनरोल करने के लिए। साथ ही दोस्तों हमारी अनअकैडमी की जो प्रोफाइल है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसको आप जरूर से फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपके लिए डेली बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हो रही हैं आपके एग्जाम के लिए, जिनके जरिए घर बैठे आप अपने एग्जाम की फ्री तैयारी कर सकते हैं। तो प्रोफाइल को बस आपको सिर्फ फॉलो करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों मॉक टेस्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जामर कोटड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो किस खनिज से संबंधित है? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करें। रॉक, फास्फेट, सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज या चांदी? दोस्तों इस मॉक टेस्ट में सभी पार्ट्स के आपके मिक्स क्वेश्चन है, कंप्यूटर, जनरल साइंस, राजस्थान जीके, इंडिया जीके। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको जल्दी से बताना है। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा ए, रोक फास्फेट से। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र है वो रोक फास्फेट खनिज से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मरकरी को किस धातु के पात्र में रखा जा सकता है? तो दोस्तों मरकरी को इनमें से किस धातु के पात्र में रखते हैं या फिर रखा जा सकता है? चांदी, सीसा, लोहा या एल्यूमिनियम? दोस्तों राइट आंसर आप जल्दी से बताएं अपना। ठीक है दोस्तों, आपका राइट आंसर आएगा सी, लोहा। मरकरी को लोहा धातु के पात्र में रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मर्क्यूरिक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम क्लोराइड? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। आंसर आ जाएगा इसका बी, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है दोस्तों, सिंदूर का रासायनिक नाम है मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार किस खनिज के हैं? तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक खनिज भंडार हैं, ये किस खनिज के हैं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। अब्रक, जिप्सम, तांबा या फिर रॉक फॉस्फेट? तो दोस्तों आपका राइट आंसर यहां पे आएगा डी, रॉक फॉस्फेट। राजस्थान राज्य में सर्वाधिक खनिज भंडार हैं रॉक फॉस्फेट के। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल, जीव भार, कार्बोहाइड्रेट या फिर कोयला? हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा ए, कच्चा तेल। कच्चा तेल है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कुंजी को कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के वर्ण हटाने के लिए काम में लेते हैं या प्रयोग में लाया जाता है? ठीक है। तो कौन सी कुंजी को प्रयोग में लाया जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करें। बैक स्पेस, डिलीट, इंसर्ट या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों राइट आंसर आपका आएगा ए, बैक स्पेस को। बैक स्पेस जो कुंजी होती है कीबोर्ड में
उसको हम कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के वर्ण को हटाने के लिए या फिर कहें कि डिलीट करने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, भारत का बर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो भारत का बर्ड्समैन किसे कहते हैं? होमी जहांगीर बाबा को, बीरबल साहनी को, डॉक्टर सलीम अली को या फिर मेघनाथ साहा को? राइट आंसर दोस्तों आपका यहां पे आ जाएगा सी, डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है। भारत का बर्ड्समैन कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैमरे का कौन सा भाग आंख के रेटिना की तरह कार्य करता है? तो कैमरे का कौन सा भाग हमारी आंख में जो रेटिना कार्य करता है वो कार्य करता है? ठीक है, प्रकाश छिद्र, फिल्म, लेंस या फिर शटर? तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट करें दोस्तों। राइट आंसर आएगा बी, फिल्म। ठीक है, कैमरे में जो फिल्म होती है वो रेटिना की तरह कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के किस शासक ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक वह अपने शत्रु को पराजित नहीं कर देगा वह चित्तौड़ के फाटक में प्रवेश नहीं करेगा? तो किस शासक ने यह प्रतिज्ञा की थी? हमीर ने, राणा सांगा ने, राणा प्रताप ने या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आप अपना राइट आंसर कमेंट करें। आंसर दोस्तों आ जाएगा इसका बी, राणा सांगा ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने, पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा ए, कार्टिकोल्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, केरोसिन तेल या फिर कटिंग तेल? कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में काम में लेते हैं? दोस्तों आंसर आ जाएगा आपका इसका ए, वनस्पति तेल। वनस्पति तेल का उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मेवाड़ के किस शासक के समय में मेवाड़ मुगल संधि जो कि 1665 में हुई थी? ठीक है, तो किस शासक के समय में हुई मेवाड़ मुगल संधि? जल्दी से आप अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स से बताएं दोस्तों। इसका राइट आंसर आएगा सी, अमर सिंह के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब जो होता है उसमें कौन सी गैस काम में ली जाती है? जल्दी से आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों। राइट आंसर आएगा इसका डी, एक्रिय गैस। विद्युत बल्ब में एक्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब में उपस्थित रहता है। तो दोस्तों इनमें से शराब में कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? ठीक है, कौन सा पदार्थ? तो जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर दोस्तों आ जाएगा ए, इथाइल एल्कोहल। शराब में दोस्तों इथाइल एल्कोहल होता है। और कई बार जो आप जहरीली शराब करके सुनते हैं कि वहां पे जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, तो वहां पे इथाइल एल्कोहल की जगह मिथाइल एल्कोहल बन जाता है और इसलिए लोगों की उसके पीने से मौत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, साधारण विलयनों का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों साधारण विलयनों का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7, 7 से 14, 0 से 12 या फिर 0 से 14? ठीक है, तो दोस्तों राइट आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। आंसर आ जाएगा डी, 0 से 14 तक विलयनों का पीएच मान है, यानी पीएच स्केल में यह पैमाना 0 से 14 तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों प्रकाश का पूर्ण रूप से सीधी रेखा में न चलना क्या कहलाता है? आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। आंसर आ जाएगा दोस्तों सी, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश अगर सीधी रेखा में ना चले, उसकी दिशा चेंज हो जाए तो इसको अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? ए, बी, सी या डी? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स से बताएं। 5 मार्च 1931, 6 मार्च 1931, इसके अलावा 7 मार्च या फिर 8 मार्च? ठीक है, गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए गए? राइट आंसर दोस्तों आएगा ए, 5 मार्च 1931 को किए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में इनमें से कौन सा पदार्थ काम में लेते हैं? ठीक है, जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने दोस्तों। राइट आंसर आपका यहां पे आ जाएगा ए, थोरियम। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम को काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन, उस ग्रह का नाम बताइए जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है।
ठीक है, तो वह कौन सा ग्रह है जिसमें सूर्य पश्चिम में उदय होता है? मंगल, शनि, शुक्र या फिर नेपच्यून? तो दोस्तों राइट आंसर आपका आएगा सी, शुक्र ग्रह पर। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह पर सूर्य पश्चिम दिशा में उदय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने किस वर्ष अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत की? ठीक है, तो भारत सरकार द्वारा अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? ठीक है, तो दोस्तों आंसर आएगा इसका सी, 1995 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। और दोस्तों आपने हाल ही में इसका नाम नहीं सुना होगा, इसका रीजन है इस पुरस्कार में दोस्तों 1 करोड़ रुपए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है और अंतिम बार यह पुरस्कार वर्ष 2014 में दिया गया था। ठीक है, इसलिए दोस्तों आपने हाल ही में इसका नाम नहीं सुना होगा क्योंकि यह अंतिम बार 2014 में ही दिया गया था इसरो को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस विटामिन का प्रयोग कैंसर के उपचार में होता है? विटामिन ए, बी, सी या फिर विटामिन डी? राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा आपका विटामिन बी। विटामिन बी का प्रयोग कैंसर के उपचार में करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया था? तो किस घटना के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य का उपनाम दिया गया? दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा ए, होम रूल आंदोलन के दौरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? तो मानव शरीर में आरबीसी बनाने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा सी, विटामिन सी। ठीक है, आरबीसी बनाने में विटामिन सी मददगार होता है। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो दोस्तों इनमें से किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? विटामिन ए, बी, सी या डी? दोस्तों आंसर आपका आ जाएगा विटामिन डी। ठीक है दोस्तों, विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो दोस्तों धमनी व शिराओं सहित रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? आंसर आ जाएगा इसका ए में। ठीक है, एंजियोलॉजी में। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया था? तो विश्व में प्रथम हृदय प्रत्यारोपण 3 दिसंबर 1967 को किसके द्वारा किया गया? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आंसर आएगा ए, क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, जल्दी से राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आंसर आ जाएगा ए, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल है वो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? ठीक है, क्वेश्चन को दोस्तों ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इनमें से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? तो इनमें से कौन सा कार्य कंप्यूटर आमतौर पर नहीं करता है? जल्दी से आप आंसर बता सकते हैं। दोस्तों आंसर आ जाएगा बी, टेक्स्ट को स्कैन करना। यह कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। इसके अलावा डाटा को प्रोसेस करना भी कंप्यूटर का काम है, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा को स्टोर करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, कॉपर का प्रमुख अयस्क है? तो इनमें से कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है? कॉपर पाइराइट, मेलेकाइट, क्यूपराइट या फिर कॉपर ग्लांस? तो दोस्तों राइट आंसर आएगा इसका ए, कॉपर पाइराइट। कॉपर का प्रमुख अयस्क है कॉपर पाइराइट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? ठीक है, तो किस प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट किया जाता है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आंसर आएगा डी, लाइन प्रिंटर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, मॉक टेस्ट में यहाँ पे कितने क्वेश्चन आप सही कर रहे हो, कितने गलत, साथ साथ अपना स्कोर काउंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, वायरस की संरचना होती है बहुकोशिकीय, एक कोशिकीय, अकोशिकीय या फिर स्वतंत्र जीव? तो वायरस की संरचना कैसी होती है? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। वेरी गुड दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा सी, अकोशीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है, तो वो तत्व कौन सा है?
ठीक है, वह रेडियोधर्मी तत्व कौन सा है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, थोरियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? तो दोस्तों किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? ए, बी, सी या डी? राइट आंसर दोस्तों आ जाएगा विटामिन डी का। ठीक है, विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है? मॉनिटर, प्रिंटर, रैम या फिर रोम? कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है? आंसर दोस्तों आ जाएगा ए, मॉनिटर प्रदर्शित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? तो दोस्तों अम्ल वर्षा का मुख्य कारण क्या है? सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आंसर आ जाएगा सी, दोनों। ठीक है, अम्ल वर्षा के दोनों ही कारण है, सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं? या फिर हम कहें कि किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को सेव कर सकते हैं? बात वही है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। आंसर आएगा आपका डी, कंट्रोल प्लस में एस। ठीक है, तो इस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग हम किसी भी दस्तावेज को या डॉक्यूमेंट्स को हम सेव करने के लिए यानी बचाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोडा लाइम का प्रयोग किया जाता है, तो सोडा लाइम का प्रयोग किसके लिए करते हैं? आंसर आ जाएगा दोस्तों डी, शुष्क कारक के रूप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए एक साथ हम कौन सी शॉर्टकट की काम में लेते हैं? कंट्रोल ए, एन, ए, शिफ्ट ए या फिर कंट्रोल प्लस एच? तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा इसका ए, कंट्रोल प्लस में ए। इसका प्रयोग करते हैं सभी डॉक्यूमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्बन अणु की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों कार्बन अणु की आकृति कैसी होती है? रेखिक, अरेखिक, घनाकार या चतुष्फलकीय? आंसर आएगा डी, चतुष्फलकीय। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कंट्रोल प्लस एम, एस, एन या फिर इनमें से कोई नहीं? नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? दोस्तों आंसर आएगा सी, कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, एन से न्यू, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों राइट आंसर आएगा सी, 1967-68 में हुई। ठीक है, हरित क्रांति की शुरुआत भारत में 1967-68 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन? तो इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? जल्दी से अपना आंसर आप बता सकते हैं। दोस्तों राइट आंसर इसका आ जाएगा आपका ए, क्लोरीन। क्लोरीन है ये एक सूक्ष्म तत्व है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन सा था? चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त? दोस्तों राइट आंसर आएगा ए, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राजस्थान की वह झील जो मीठे पानी की नहीं है? ठीक है, वह झील कौन सी है जो मीठे पानी की नहीं है? तो जल्दी आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। बिल्कुल दोस्तों राइट आंसर आएगा डी, पंचपद्रा। ठीक है, यह झील मीठे पानी की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां स्थित है? तो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय कहां है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? दोस्तों आंसर आएगा ए, जयपुर में। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का मुख्यालय जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहते हैं? दोस्तों राइट आंसर आपका आ जाएगा ए, डायरेक्टरी कहा जाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को डायरेक्टरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ठीक है, MS वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा डी, स्पेल चेक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, और दोस्तों आज के इस मॉक टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, कंप्लाइन। तो दोस्तों यहां पे लास्ट क्वेश्चन है, कंप्लायर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? ठीक है, कंप्लायर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय भाषा, पास्कल भाषा, कोबोल या फिर निम्न स्तरीय? तो दोस्तों आंसर आपका आएगा डी, निम्न स्तरीय। ठीक है, कंप्लायर है ये कंप्यूटर की एक निम्न स्तरीय भाषा है। तो दोस्तों ये थे आज के 50 क्वेश्चन आपके लिए मॉक टेस्ट के। अब आप एक बार ईमानदारी से अपना स्कोर काउंट कर लीजिए, फिर कमेंट बॉक्स में बताओ कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए। अगर दोस्तों आपका जो स्कोर है वो 40 प्लस है, इसका मतलब आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही है और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। लेकिन दोस्तों जल्दी से एक बार अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में आप बताओ। और अगर आपका स्कोर कम है तो टेंशन की बात नहीं है दोस्तों, आप कोशिश कीजिए कि डेली चैनल के ऊपर जो मॉक टेस्ट आते हैं हर मॉक टेस्ट आप दें और डेली धीरे धीरे आप अपना जो स्कोर है वो इंक्रीज करने की कोशिश करते रहें। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे दोस्तों आपका स्कोर भी अच्छा होने लगेगा और आप इस बार राजस्थान पुलिस की भर्ती में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां पे जिनका भी स्कोर देखिए 35 या 40 से ज्यादा है, इसका मतलब आप अच्छी पोजीशन में हैं, आपने अच्छी तैयारी अब तक की है। लेकिन आगे भी आपको मेहनत बरकरार रखनी है। अभी भी एग्जाम में आपका 1 महीने तक का समय बाकी है, तो अभी भी आपको काफी मन लगा के पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को जरूर से कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो ताकि जैसे अगला मॉक टेस्ट आएगा तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और तुरंत आप मॉक टेस्ट दे पाएंगे। साथ ही दोस्तों अनअकैडमी के ऊपर अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट 24 अप्रैल 2022 को होने जा रहा है। इसमें एनरोल करना बिल्कुल भी ना भूलें। एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एजेल 2021 कोड लगा के आपको एनरोल करना है और हमारी अनअकैडमी की प्रोफाइल को फॉलो कर लेना। यहां पे भी आपकी राजस्थान पुलिस भर्ती के लिए डेली बिल्कुल फ्री लाइव क्लासेस हो रही हैं, फॉलो कर लेते हैं तो आपको इनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।